निगम बोध घाट पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो लगातार आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। एक के बाद एक हमने आपको तस्वीरें दिखाई और लगातार तस्वीरों में देखा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब उनके पार्थिव शरीर को जो है घाट में उस जगह पर पहुंचा दिया गया है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग कर दी गई है, काफ़ी कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं और राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई हम देख पाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। तो पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है और पूरे देश में आज शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, ये तस्वीर है जब तीनों ही सेना के प्रतिनिधि जो है वहाँ पर मौजूद थे, उनके पार्थिव शरीर को घाट के अंदर लेकर आ रहे थे। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी का वीआईपी मूवमेंट आपको दिखाई देगा, उनका काफिला आपको नजर आएगा। तो पूरा देश आज मनमोहन सिंह को नमन कर रहा है और अब से कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि जून 2005 में सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन की बात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। इसी के साथ सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना के ऊपर फैसला उन्होंने लिया। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील के ऊपर बातचीत उन्होंने ही की और उन्होंने ये प्रस्ताव सामने रखा था। तो जनवरी 2009 की बात करें तो उस बीच उन्होंने आधार स्कीम लाई। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार दिया और साथ ही जुलाई 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म किया, जिस फैसले के लिए आज पूरा देश उनको धन्यवाद करता है और आज पूरा देश उनको उनके उस फैसले के लिए जानता है। तो देखिए, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा है और दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि वहां पर सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर में ये तब की तस्वीर है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को घाट के अंदर ले जाया गया और उस जगह पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है जिस जगह पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो आज राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और इस मौके पर तमाम बड़े नेता, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके विनम्र व्यवहार के लिए जाना जाता है। कभी भी उनको देखा गया कि उन्होंने गलत तरीके से किसी से बात नहीं की और कभी भी किसी को ऊंची आवाज में कुछ भी नहीं कहा। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन कर रहा है और अपने अंतिम सफर पर है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अब उनको राजकीय सम्मान दिया जाएगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए, इस मौके पर कांग्रेस की पूरी लीडरशिप मौजूद है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी उनके घर पहुंचे थे, उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अब उनके अंतिम संस्कार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो देखिए, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक
इस पद पर रहने वाले चौथे नेता थे। तो मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मई 2014 तक इस पद को संभाले रखा और अपने 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं और सोनिया गांधी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दी। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको वहां पर मौजूद दिखाई देंगे और साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर पहुंचे हैं और वो भी वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए, सुबह से ही इस घड़ी का इंतज़ार था। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी अब खत्म होने को है, क्योंकि समय नज़दीक आ गया है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा देश अलविदा कह देगा और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस मौके पर मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रशांत, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल राधा, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आखिरी जो सलाम है, श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होगी उसको शुरू कर दिया जाएगा। श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा दी जा रही है और तमाम जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी यहां पर अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। कई देशों के राजदूत यहां पर पहुंचे हैं और तमाम नेताओं का जो जमावड़ा है वो निगम बोध घाट पर लगा हुआ है और एक तरह से कहें कि आखिरी दर्शन, अंतिम दर्शन करने के लिए जो तमाम नेता हैं वो निगम बोध घाट पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, किरेन रिजिजू को हमने देखा और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर मौजूद हैं। अब से कितना वक्त और लग सकता है प्रशांत? हालांकि अब वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को इंतजार था, लेकिन फिर भी अब से कितने वक्त और बचे हुए हैं जब वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए 11:45 का समय था उनका जो तय किया था अंतिम संस्कार का कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 11:45 पर होगा। लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री जब अंतिम दर्शन कर लेंगे उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा और प्रधानमंत्री के बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं अपना आखिरी सलाम देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और एक जो औरा था, एक जो उनका अपने कामों के द्वारा उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया, तो वो भी एक इतिहास बनकर अब रह जाएगा। बिल्कुल, जो काम उन्होंने किए हैं वो भी अब इतिहास बन के रह जाएगा। वो तस्वीरें जो कल तक हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे वो भी अब एक कैमरे में कैद होकर रह जाएंगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर कैबिनेट मंत्री हों, आपको इन तस्वीरों में देखने को मिलेंगे। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अपनी इस वक्त की आखिरी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके देखिए तमाम बड़े नेता जो हैं उनको अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं और तस्वीरें लगातार एक एक करके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रशांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंचने वाली थी, उनको लेकर अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
जी देखिए, राष्ट्रपति के समय की अभी कुछ इसकी आधिकारिक जो पुष्टि है वो नहीं की गई है, लेकिन हाँ, उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी जो तमाम बड़े नेता हैं और बड़े पोर्टफोलियोज में हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता अभी अंदर इस वक्त पहुंचे हुए हैं कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगी, श्रद्धांजलि देंगी या नहीं, इसका भी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि कल जो मनमोहन सिंह जी का सरकारी आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग था, वहां पर राष्ट्रपति पहुंची थी। करीब 11 बजे उनका समय था। उन्होंने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है प्रधानमंत्री को दी थी, लेकिन अभी वो निगम बोध घाट पहुंचेंगी या फिर नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी अंतिम श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब वो कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री भी बैठे हुए हैं और ये तस्वीरें लगातार आपके साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। निगम बोध घाट में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होने वाला है। उससे पहले जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपनी अंतिम विदाई देने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात को दिल्ली में निधन हो गया था। कल पूरे दिन लोग वहां पर पहुंचे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। एआईसीसी मुख्यालय में सुबह भी उनके दर्शन किए और उसके बाद अब निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि लेकर पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को। प्रधानमंत्री अब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पूरे राजकीय सम्मान के साथ, विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी, अंतिम सफर पर जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को ये आखिरी सलामी। प्रधानमंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की। पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को आज अंतिम विदाई दी जा रही है और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ रहे हैं श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। कई विदेशी मेहमान भी यहाँ पहुँचे हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को सलामी देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब आगे बढ़ते हुए
सर्वमान्य नेता, सभी पार्टियों में सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी सौम्यता और उनके अर्थव्यवस्था के ज्ञान के मुरीद थे। पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और विदेशी मेहमानों की हम बात कर रहे थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं भूटान से भी श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और रह जाएंगी उनकी यादें और उनकी वो लेगेसी जो अपने पीछे छोड़ गए हैं कि किस तरह से सुचिता की राजनीति की जा सकती है, किस तरह से अपनी सौम्यता और अपनी मृदुभाषिता बरकरार रखी जा सकती है कठिन समय में भी, कठिन परिस्थितियों में भी, और किस तरह से कठिन से कठिन परिश्रम करके आप बेहद बुरे हाल में पहुंचे हुए देश की आर्थिक स्थिति को उबार सकते हैं। कभी आलोचनाओं की चिंता किए बगैर कैसे आप अपने फैसलों पर अडिग रह सकते हैं, ये सिर्फ राजनेता नहीं। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप तस्वीरों में हमको नजर आ रही हैं और तमाम प्रधानमंत्री के साथ राजनाथ सिंह और गृहमंत्री को आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही इंतजार था और उसके बाद अब तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी एक बार फिर जुड़ गए हैं। बिलाल जी, कल हमने बहुत चर्चा की डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के बारे में और आज वो अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज पूरा देश एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके व्यक्तित्व के बारे में कौन नहीं जानता। जिस तरह से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस तरह से उन्होंने संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ एक प्रधानमंत्री की भी भूमिका का निर्वाह किया, जिस तरह से उन्होंने पड़ोसी देशों से अपने रिश्ते सुधारे और निर्विवादित होकर जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र की सेवा की, आज पूरा देश उसी वानगी के साथ उनको नम आंखों के साथ याद कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व है, उनकी सरलता के लिए जाना जाता है, उनके द्वारा स्थापित किए लक्ष्यों के लिए जाना जाता है। जिस तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिबरलाइजेशन की पहल की, जिस तरह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन खोला, जिस तरह से उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान के अंदर लाने की कोशिश, और उनके कार्यकाल में जिस तरह से भारत की ग्रोथ ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ, तो जो बुनियादें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे आने वाले समय में सुदृढ़ बनाने के लिए और भारतीय बिलाल जी, आपके पास मैं लौटूंगी। इस वक्त सलामी दी जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों सेनाओं की प्रमुख कमांडर, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को सलामी व्यक्त की। तीनों सेना के प्रतिनिधि जवान यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को सलामी दी गई। अंतिम सफ़र पर निकल चुके हैं मनमोहन। 92 साल की उम्र में गुरुवार की रात डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। निगमबोध घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और बस अब कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा। उससे पहले तमाम जो वीवीआईपीज़ हैं, तमाम नेता, तमाम पार्टियों के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक आखिरी बार नमन किया, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की और अंतिम सलामी दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के निगम बोध घाट से। इसके साथ ये भी बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक स्मारक भी बनाया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस ने मांग की थी और सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, जिसके लिए जल्दी ही जगह चिन्हित कर ली जाएगी। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त निगम बोध घाट पर ही मौजूद हैं। प्रशांत, राष्ट्रपति भी पहुंच गई हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जी बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी की या कहें कि अन्य दलों के, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और भूटान के राजा, मॉरिशस के विदेश मंत्री और कई विदेशी मेहमान जो हैं वो सब आखिरी श्रद्धांजलि जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देने के लिए पहुंचे हैं और अभी कुछ ही क्षणों में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। देखिए ये उनकी शख्सियत ही थी कि जब सरकार में कांग्रेस पार्टी थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 का दौर था, तब भी बीजेपी के नेता उनका सम्मान करते थे। तो उनकी शख्सियत को आप ये मानेंगे क्योंकि उनकी द्वारा जो काम किए गए हैं, उनके द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए इकोनॉमी को देखते हुए, वो उसका जो इतिहास है वो बेहद सराहनीय रहा है। चाहे 91 से लेकर 96 की बात कीजिए जब उन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म किया, या फिर बात कीजिए जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया, तो देश की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ऊंची हुई और आर्थिक संकट से जो देश जूझ रहा था उसको निकाल के एक बड़ा प्रमाण जो है उन्होंने अपनी काबिलियत का दिया। तो उसके बाद से लगातार जो है उन्हीं की सराहना होती रही और उन्हीं कामों का जो श्रेय है और उन्हीं कामों की बदौलत 2004 में जब सब लोग चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। नटवर सिंह जो कि एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक कमरे में मैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी ने साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में अपनी मां सोनिया गांधी से मना कर दिया था कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी और मुझे डर लगता है कि जो दादी के साथ जिस तरह का किस्सा हुआ है वो आपके साथ ना हो जाए। तो उसके बाद अगर सबके दिमाग में पहला नाम आया तो वो आया मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी के भी करीबी थे, विश्वसनीय थे, और राजीव गांधी के भी करीबी थे, उनके भी विश्वसनीय थे। और कांग्रेस की तरफ से जो 91 से लेकर 96 प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, उनके वो आंख के तारे थे। तो उस पर ही विश्वास करते हुए 2004 में सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और 2 कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने पूरे किए। और 2004 के मुकाबले 2009 में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, क्योंकि कई जो काम है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो किए गए उसका श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। जैसे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि हर एक आदमी जो आम आदमी सरकार से जवाब मांग सकता है, किसी भी चीज की जानकारी ले सकता है, वो हक मनमोहन सिंह ने दिया। आज जो प्रशांत, आपको हम रोकना चाहेंगे। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वे वो तिरंगा है जिसके आन बान और शान के लिए जीते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अपने अपने स्तर पर सबका कंट्रीब्यूशन अलग तरह का होता है। देश की सेवा उन्होंने किस तरह से की ये दुनिया जानती है और उनको इसी तिरंगे में लपेटा गया और अब बड़े ही पूरे ही सम्मान के साथ तिरंगे को उतार लिया गया है। जैसे किसी सैनिक की विदाई होती है जो देश की सेवा में शहीद होता है, कुछ उसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और देश के झंडे, तिरंगे में उन्हें, उनके पार्थिव शरीर को ढका गया था और अब पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को उतारा गया है। जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उसे फोल्ड किया गया। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं।
और बिलाल सब्जवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो रहा है और हम दिखा रहे हैं गुरशरण कौर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी हैं, उन्हें वो तिरंगा सौंप दिया गया है। जी, आप ठीक कह रही हैं कि इस अंतिम समय में उनकी जो बेगम है, वाइफ है, गुरशरण कौर को तिरंगा सौंप दिया गया। अब गार्ड ऑफ ऑनर की जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरी की जाती हैं अंतिम समय में, और ये एक इतना बड़ा सम्मान होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और दिवंगत प्रधानमंत्री को ये दिया जाता है। ऐसे मौके पर देश के सभी डिग्निटरी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए सम्मानित लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित देते समय तो मौजूद। और साथ ही साथ ये ऐसा पल है जब सबकी आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक शख्सियत ही ऐसे थे जिनको याद करके भारत नहीं बल्कि पूरे पूरे विश्व में एक गम का माहौल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादों से जुड़े बहुत सारे पल हैं। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने मेट्रो जैसी दिल्ली की योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दिल्ली के अंदर जो एयर कंडीशन बसेस होती हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। शीला दीक्षित को उन्होंने हर स्तर पर कोशिश की कि वो दिल्ली के निर्माण में अपना एक सहयोग प्रदान कर सके। जी, जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो पूरे विश्व विख्यात ही थे, और खास तौर से उनकी बात थी कि वो हमेशा स्काई ब्लू टर्बन पहना करते। स्काई ब्लू टर्बन उन पर हमेशा सुशोभित हुआ करते थे। बहुत ही संयम और सोबर किस्म की ड्रेसिंग करते थे। आमतौर पर वो सफेद कपड़े पहना करते थे, ब्लैक और ब्राउन कलर की शूज पहना करते थे। और साथ ही साथ अपने पॉकेट के अंदर पॉकेट में पेन लगा के रखा करते थे, अपने फ्रंट पॉकेट में एक छोटी सी डायरी रखा करते थे। समय समय पर वो उनको जो भी कुछ नोट करना हुआ करता था तो उसमें वो नोट कर लिया करते थे। उनके पास मारुति 800 कार थी, जिसको वो उनकी पसंदीदा कार जो सेमिनार तैयार पे खड़ी रहती थी, चमकती हुई खड़ी रहती थी। उनकी फ्लीट जो सुरक्षा से संबंधित उनकी फ्लीट BMW थी, उसमें वो बैठते हुए हिचकते थे। वो कहा करते थे मेरे मन की और मेरी अजीज गाड़ी को मेरी मारुति 800 है। दरअसल वो अपनी गाड़ी के अंदर अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई और साहित्य से जुड़ी किताबें रखा करते थे। खाली समय में उन किताबों को पढ़ना उनका शगल था, उनका अध्ययन करना उनका शगल था, क्योंकि वो एकेडमिक बैकग्राउंड से आते थे। एकेडमिक बिल्कुल, और उनको करीब से जानने वाले लोग भी ये बताते हैं कि वो तमाम जो नई नई किताबें होती थी, ख़ासतौर पर इकोनॉमी से जुड़ी हुई, उसे पढ़ा करते थे और हमेशा वो अपने आप को अपडेट रखते थे कि दुनिया भर की में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो अपडेट हो रही हैं। फिर एक बार तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के निगम बोध घाट से, जो इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और उसके बाद तिरंगे को सम्मान के साथ लपेटकर उनके परिवार को दे दिया गया है और अब उनको उनके अंतिम संस्कार होगा। और प्रशांत त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। प्रशांत, हम देख रहे हैं तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं, कौन मुखाग्नि देगा, किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 11:45 का समय तय किया गया था जब उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन प्रधानमंत्री 11:45 पर ही पहुंचे। तो सभी की जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, आखिरी सलाम है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर, तो उसी के चलते थोड़ी सी देरी हुई है और अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मुहागनी की अगर बात करें तो कई रिश्तेदार तो मनमोहन सिंह के हैं, लेकिन उनकी कोई पुत्र नहीं है, 3 बेटियां हैं। हो सकता है कि उसमें से ही एक बेटी उनको मुहागनी दे, और कई उनके भाई के बच्चे भी हैं और कई और रिश्तेदार भी हैं। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं है कि आखिरकार कौन अंतिम क्रिया जो है वो कौन करेगा, लेकिन जहाँ तक की संभावना है 3 बेटी में से कोई एक बेटी ही उनको अंतिम जो क्रिया होगी उसको पूरा करेगी। जी बिल्कुल, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार भी जुड़ गए हैं। संजय जी,
डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे वो एक लेगेसी छोड़ गए हैं। सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी कई तरह की कहानियां हैं। अभी एक किस्सा साझा किया है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने कि जब वो एग्जाइल में थे, जब वो जेल में थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनसे संपर्क किया था कि क्या उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो भेज दें। इस तरह की बातें उन्होंने अब जाके साझा की हैं। स्वाभाविक है, चूंकि मनमोहन सिंह जिस विचारधारा से जुड़े हुए थे और जिस पृष्ठभूमि से वो निकल करके वहां तक पहुंचे थे, अब जो व्यक्ति 12 वर्षों तक लालटेन की रोशनी में जिया हो, तो वो जो जीवन की कठिनाइयां हैं, पढ़ाई कहाँ बाधित होती है, बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं, इस बात की समझ तो थी ही। और एक उनके अंदर में जो ह्यूमैनिटेरियन जो पार्ट था वो बड़ा विशाल था। इसीलिए कहा जाता है कि वो बोलते तो कम थे, लेकिन जब वो डायलॉग करते थे, संवाद करते थे, तो उसमें उनका जो भावना थी वो रिफ्लेक्ट हो जाता था। तो बिल्कुल उन्होंने जो शेयर किया, ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें उन्होंने कई लोगों की चुपचाप मदद की, और मदद करने के साथ साथ उसका किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिस पृष्ठभूमि से आते थे, जहां से निकल करके और वो पहुंचे, जिस ऊंचाई तक वो पहुंचे थे, तो उस संघर्ष की समझ उनको थी और रुकावटों की भी समझ थी कि कहाँ कहाँ ठहर जाता है व्यक्ति, जहां से उसकी जो आगे की जो चढ़ाई होती है वो कठिन हो जाता है। उसमें किसी व्यक्ति का सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जब वो एग्जाइल में थे तब उनसे उनके बच्चों के बारे में, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में मनमोहन सिंह ने बात की थी, और बात करके उनको कहा था कि ठीक है, आप जिन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। तो इस तरह की कई घटनाएं हैं, वो विदेश में ही नहीं, अपने देश के अंदर भी, बल्कि वो जिस प्रांत से आते थे, जिस दिल्ली में वो रहते थे, वहां भी कई ऐसी कहानियां हैं जो बड़े सरल सहज तरीके से, विनम्र भाव से लोगों की मदद के लिए वो खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। और और चूंकि वो अंतिम यात्रा पर हैं, हम लोग पूरा देश नमन कर रहा है। पूरे भारत के लोग इस बात को अभी भी नहीं मान पा रहे हैं कि एक वैसा प्रधानमंत्री जो चीर निद्रा में चले गए, जिनकी अंतिम विदाई देश दे रहा है। लेकिन ठीक है, उनके जो ये रहे हैं, जो कर्म रहे हैं, जो उन्होंने जो एक लाइन खींची है, और विनम्र रह करके, शांत रह करके, सौम्य रह करके, न कोई पद की गरिमा, न कोई अभिमान, और बिल्कुल सामान्य तरीके से रह करके जो उन्होंने देश की सेवा की है, निश्चित रूप से हम लोग एक नहीं कई किस्से समय समय पर साझा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी। और अब ये देखिए, जो तैयारी है वो हो चुकी है, और वही उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी, वो आसमानी पगड़ी आज भी उनके सर पे है इस वक्त, जब वो अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। और कई बार उनसे पूछा गया था कि वो हमेशा नीली पगड़ी, आसमानी पगड़ी क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने जिक्र किया था कि ये उनकी जो यूनिवर्सिटी थी कैम्ब्रिज, उसका रंग है और ये उनको बहुत पसंद है। एक तरह से वो कैम्ब्रिज की निशानी है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। और ये अंतिम प्रणाम डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस वक्त, ये पूरा जो राजनीतिक मजमा यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, हर धर्म, हर जाति के, हर पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में नतमस्तक हैं। राहुल गांधी भी कांधा देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने काफ़ी समय तक काम भी किया है एक सांसद के तौर पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, और उनके निधन पर उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने एक मार्गदर्शक आज खो दिया है, तो वही फ़र्ज़ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब जो परंपराएं हैं उसके मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया गया है, जहां पर जो चिता है उस पर पार्थिव शरीर को रखा गया।
और इसके बाद एक अंतिम अरदास यहाँ पर होगी सिख धर्म के मुताबिक, और फिर मुखाग्नि के साथ ही अपने अंतिम सफर पर निकल जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक भरपूर जिंदगी उन्होंने जी है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रही होगी। 92 साल की उनकी उम्र, और इस दौरान उन्होंने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जब तक शरीर से वो कामयाब थे, चल फिर रहे थे, तब तक वो लगातार संसद में जाते थे। उनकी अटेंडेंस हमेशा संसद में रहती थी, यहाँ तक कि व्हील चेयर, जब वो व्हील बाउंड हो गए, व्हील चेयर पर आ गए, चलने फिरने में अक्षम हो गए, तब भी अहम मौक़ों पर वो संसद में नज़र आए। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी वो संसद में नज़र आए थे, वहाँ बाकायदा उन्होंने वोट किया था। यानी अपने फ़र्ज़ को कितना महत्व देते थे, यह आप समझ सकते हैं। एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री बने। पहले सिख अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। आज पाकिस्तान का वो हिस्सा जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का विभाजित भारत में जन्म हुआ था, वहाँ भी शोक की लहर है। लोग वहाँ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी याद में स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। निगमबोध घाट पर ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। देश आज नमन कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देश आभारी है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिन्होंने एक नई राह देश को दिखाई, जिसकी वजह से आज भारत तरक्की के रास्ते पर सरपट दौड़ रहा है। कई लोगों ने यह कहकर भी श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि उन्होंने सपने देखने की हिम्मत दी। भारत जब पिछड़े देशों में गिना जाता था, आर्थिक रूप से बेहद लचर हालत थी, सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि जो आम मानस था उसके दिमाग पर भी ये प्रभाव था कि हम बहुत कमज़ोर देश हैं। ऐसे मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि उसने पूरे देश को हिम्मत दी कि हम हौसला करें और लक्ष्य रखें तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। और पिछले 3 दशकों में देश ने वो करके दिखा दिया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कठिन समय में बड़े सपने देखने की हिम्मत दी देशवासियों को। और आज इसीलिए हर तरफ से सम्मान और सलाम किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी चाहे राजनीतिक कारणों से उनकी आलोचना कभी करते हों, लेकिन वो भी जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति और नेता विरले ही होते हैं। और हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं प्रशांत। अब हम देख रहे हैं तस्वीरों में अंतिम अरदास हो रही है और उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो अंतिम पल है डॉक्टर मनमोहन सिंह के अब वो नज़दीक है और अब कुछ देर में ही उनका अंतिम संस्कार जो है, जो उसकी प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आखिरी अरदास जो है वो दी जा रही है, जो एक सिख धर्म में अरदास दी जाती है उसी को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और उसके कुछ ही देर बाद जो है जो अंतिम संस्कार है डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो कर दिया जाएगा। इतिहास के पन्नों में एक बड़ा नाम आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे।
2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 1 बार देश के वित्त मंत्री रहे, आरबीआई गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष। तो तमाम फहरिस्त, एक बड़ी फहरिस्त जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर उनकी जो विकास कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, जो उनके द्वारा एक्ट्स बनाए गए हैं, राइट टू वर्क, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तमाम जो चीज़ें हैं वो इतिहास में उनके नाम से दर्ज हैं और अब कुछ ही देर के अंदर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। बिल्कुल, और एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जा रहे हैं अपने अंतिम सफ़र पर। पूरा परिवार और तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन अपने आप में एक बड़ी कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे परिवार में उनका जन्म हुआ और आज़ादी के वक्त बहुत पीड़ा झेली। माता पिता नहीं रहे, दादा दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब देश का विभाजन हुआ तो घर बार छोड़ना पड़ा, माता पिता छूट गए, दादा दादी ने पाल कर बड़ा किया। और उसके बाद वो गांव से निकला हुआ लड़का अपने दम पर, अपनी परिश्रम से कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप पाई, वहाँ भी जाकर पढ़ाई की, पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरुआत की और उसके बाद इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने। वर्ल्ड बैंक में, आरबीआई में, तमाम पदों पर, ऐसे पदों पर काम किया जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं। और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री बने। और ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, बिलाल सब्ज़वारी हमारे साथ हैं। बिलाल जी, जैसे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं उसमें ये बात भी है, ये भारत देश के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि एक ऐसा समुदाय, क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है कि मेजॉरिटी जिसकी है वही नेता बनेगा, लेकिन एक ऐसा समुदाय जिसकी संख्या 2% के आसपास है देश में, यानी सिख समुदाय, उस समुदाय से आने वाले व्यक्ति को सबसे बड़े पद पर बैठाया गया। ये भी एक अपने आप में उदाहरण है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही। यही भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता है, यही भारतीय लोकतंत्र का इतिहास है। क्योंकि अब हम राजशाही में नहीं, हमारा देश आज़ाद है और यही व्यवस्था हमारे संविधान ने हमें दी है कि देश के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा नागरिक या कोई भी नागरिक किसी भी सर्वोच्च पद पर आसीन हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब बारे में हम बात करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वास्तव में, जैसे आपने उनका परिचय दिया, एक गरीब परिवार में आते, लेकिन शिक्षा में बहुत अच्छे थे, अपने टीचर्स के लाडले थे और प्रारंभिक शिक्षा जैसे आपने बताया आपके पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई, लेकिन उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है और 69 से लेकर 77 तक उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को इकोनॉमिक्स स्कूल में भी उन्होंने प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। ये तो सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे, लेकिन 91 के अंदर अगर आप बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी अध्यक्ष, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका एक बड़ा योगदान रहा। दरअसल किसी भी व्यक्ति को, किसी भी निर्धन व्यक्ति को, किसी आम सामान्य व्यक्ति को जो ये ताकत मिलती है वो शिक्षा के आधार से मिलती है। जो शिक्षा है वो ज्ञान का स्रोत होता है। जब आप शिक्षित होते हैं, मन लगा पढ़ते हैं, अपनी शिक्षा के माध्यम से देश के अंदर योगदान करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति सजग होते हैं, संकल्प रखते हैं, तब ये शिक्षा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को देश के अंदर कितनी भी चुनौतियां भले क्यों ना जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक साबित होती है। तो ये वही शिक्षा का योगदान रहा
जिसकी वजह से आज डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये भारतीय लोकतंत्र की भी सुंदरता है। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और उदारवाद के वो पक्षधर थे। लोगों को के साथ लेने की कोशिश करते थे। यूपीए फर्स्ट, यूपीए टू में उनकी सरकारें सहयोग से चली, लेकिन कभी भी सहयोगी दलों ने उन पर किसी तरह की भी कोई उंगली नहीं उठाई। जहाँ तक पक्ष विपक्ष का सवाल है, तो वो अपने विपक्षी पार्टियों को एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना करते थे, राजनीतिक शत्रु नहीं माना करते। और उनकी सादगी और सरलता ही उनके व्यक्तित्व में जो एक निखार पैदा करती थी, या उनके व्यक्तित्व में जो आकर्षण पैदा करती थी, वही उनकी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो वास्तव में अगर आप सरल शब्दों में कहें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के वो कुम्हार थे जिन्होंने इस भारतीय अर्थव्यवस्था को नए आकार में गढ़ा, नए आकार देने की कोशिश, एक नए सांचे में ढाला और एक ऐसी बुनियादें भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रदान करी जिसके चलते आज भारत अब पूरी दुनिया में सर उठाकर जी रहा है। आज हम विश्व की बड़ी इकोनॉमी में शामिल है। हम एक कंजम्पशन इकोनॉमी है। हमारा देश का नाम आज विश्व की ऊंची बड़ी इकोनॉमी में शामिल लिया जाता है। और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पेचो खम है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था आज अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा है, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हमारी निर्भरता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भारत पे भी अपनी निर्भरता मानी जाती है। बाहर में खुला बाजार है, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन मार्केट है। तो ये सब जो बुनियादी पहलू है भारतीय अर्थव्यवस्था के, इसके अंदर जो एक योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया या उनके दृष्टिकोण ने दिया, उसके लिए वो सदैव याद की जाएंगे। आज पुतिन जो रशिया के राष्ट्र प्रधान प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करके कहा कि वो शानदार नेता थे, और उनके समय में जिस तरह से रशिया और भारत के रिश्तों में सुधार आया, वो भी अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते हुए भारत के रिश्ते चाइना से भी अच्छे रहे, भारत के रिश्ते पाकिस्तान से भी अच्छे रहे, भारत के रिश्ते बांग्लादेश से भी अच्छे रहे, और भारत के रिश्ते नेपाल से भी अच्छे रहे। वो समझते थे कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में पड़ोसी देशों से जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय नीति का शिकार होते रहेंगे। वो इस बानगी को जानते थे, वो इस नजाकत को जानते थे। तो उन्होंने एक कूटनीतिक स्तर पर भारत के विदेशी देशों से रिश्ते किस तरह से अच्छे होने चाहिए, उसको भी समझा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाए रखने की बात की थी, और उसी दृष्टिकोण से अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो वो सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। और आप देखिए जो सिख रीति रिवाज हैं उनके मुताबिक अंतिम अरदास पढ़ी गई है, और अब जो चिता सजाई गई है उस पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के। और इनके योगदान को बाहर ये तमाम लगातार हमने देखा है कि जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद हैं, जो आखिरी बार अपना सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके योगदान के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको देश के आर्थिक सुधार के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सफ़र की, अंतिम संस्कार की। जीवन की आपाधापी में हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, कटुता में कई बार अनचाहे तरीके से कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके होते हैं जब हम उन तमाम दिनों को याद करते हैं, उन तमाम बातों को याद करते हैं
और कहते हैं कि जीवन में कुछ ही पल महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं में से एक ये पड़ाव होता है जब कोई इस दुनिया से जाता है। दुनिया में कोई अमर नहीं होता, लेकिन जब आप इस दुनिया में हैं तो आपके क्या कर्म रहे उसी के आधार पर लोग आपको याद करते हैं, आपको सम्मान देते हैं और आपके जाने के बाद भी आपके काम के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपके योगदान के बारे में चर्चा होती है। आपकी एक लेगेसी होती है जिसे उदाहरण के तौर पर लोग किस्सों कहानियों में सुनाया करते हैं और उन्हीं कुछ ख़ास लोगों में शुमार हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर साहब कहते थे कि वो कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काम करने में यकीन करते हैं और उनका काम सब कुछ बताता है। और उन्हीं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भी आपने देखा जो यहाँ पर सलामी देने पहुँचे और अब पंचतत्व में विलीन होने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के निगम बोध घाट से, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। और हमारे साथ संजय कुमार जी भी हैं। संजय जी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हों तो जैसा कि मैं कह रही थी कि किसी के जीवन में दो ख़ास पल ही होते हैं, जब वो एक पैदा होता है और जब वो इस दुनिया से जाता है। लेकिन बीच में वो क्या करता है, वो कैसे कर्म करता है, उसी के आधार पर लोग ऐसे मौक़ों पर बात करते हैं, उन्हें याद करते हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति तो कर्म के माध्यम से ही जाना जाता है ना, क्योंकि उसकी तो एक आयु है, हर व्यक्ति की एक आयु है और वो आयु पूरा करने के बाद इस दुनिया से उसको रुखसत हो जानी है। लेकिन उसके कर्म ही तो उस व्यक्ति को अमर कर देता है। तो अमरत्व की जो प्राप्ति होती है, उस अमरत्व की प्राप्ति में उनके कर्म होते हैं। जो आपने कहा कि जो बचपन और जो मृत्यु के बीच का जो कालखंड होता है, जिसमें उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से जिस तरह से अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने लोगों की उन्होंने मजबूती प्रदान की, उसी की चर्चा होती है। हम लोग कह रहे हैं ना कि जो 6 चेंज हुए, जिस चेंज को लेकर के एक बड़ा रिफॉर्म माना जाता है भारत में, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू वर्क हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर लें, तो जिसको भी इन्होंने जो किया, और निर्णय लेने के मामले में कभी कभी व्यक्ति इतना साहसी हो जाता है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखने की जरूरत है। इन्होंने जब न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका के साथ, तो उस समय तो सरकार को भी इन्होंने दांव पर लगा दी थी। विपक्ष तो विरोध में था ही, इनके साथ जो यूपीए था, यूपीए के लोग भी इनके साथ खड़े नहीं थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर अमेरिका ने तय कर लिया है कि बिना न्यूक्लियर डील के हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, हम न्यूक्लियर डील में जाएंगे। और मात्र 14-15 सांसदों की मदद से इनकी सरकार बची थी। तो हो सकता था कि वो 14-15 सांसद भी अगर इनके विरोध में खड़े हो जाते तो शायद इनकी सरकार नहीं बचती और इतिहास इनको कहीं ना कहीं से कटघरे में खड़ा कर देता। तो निर्णय लेने के मामले में और रिफॉर्म, जब व्यक्ति रिफॉर्म करता है तो उस समय कई उनके पक्ष में, कई उनके विपक्ष में तर्क गढ़े जाते हैं, इसके क्या घाटे होंगे, क्या लाभ होंगे। लेकिन इतने विजनरी थे, इतने दृढ़ निश्चयी थे
कि जब वो जाते थे कि नहीं मुझे ये करनी है और इससे देश का भला होगा, तो वो उसको कर कर के ही दिखाते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आज अंतिम यात्रा पर है, मैं मानता हूं कि जो इनके कर्म है वो हमेशा इनको जिंदा रखेगा। ठीक है, ये तो बॉडी को रेस्पेक्ट दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, सोल तो अमर रहता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी भी न उसको जलाया जा सकता है, न उसको दफनाया जा सकता है, न आत्मा को कुछ किया जा सकता है, तो सोल तो है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कहते हैं लोग कि अमर रहे, तो अमर उनका सोल तो रहेगा और उनके कर्म भी उनको अमर करने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। क्योंकि जो मिला था उनको, जो भारत मिला था उनको, उस समय जो स्थिति थी देश की सबको पता है। जिस देश का सोना भी गिरवी रख दिया गया हो और उसके बदले में भी कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं हो, उस स्थिति में इन्होंने लिबरलाइजेशन, उस समय इन्होंने प्राइवेटाइजेशन, उस समय इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बात कर करके और बिल्कुल चेंज किया, ड्रेस्टिक चेंज किया। जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां ठहर गई थी, उसमें आवाज निकलने लगी, उसके प्रोडक्ट्स जो थे वो विश्व के बाजारों में अपनी साख जमाने लगे थे, बताने लगे थे लोगों को कि भारत बेस्ट प्रोडक्ट दे सकता है। जो पूंजी आई, जिस पूंजी की वजह से वो रुक गई थी, ठहर गई थी, उन फैक्ट्रियों ने फिर से एक गति देना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी तो थे जिन्होंने जिस कालखंड में भी जो जिम्मेवारी मिली, उस कालखंड में उन्होंने जो करके दिखाया, शायद वो भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात जब भी होगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। तो इस सच्चाई को तो हम लोग स्वीकार करते ही हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, सोल हमेशा अमर ही रहता है और व्यक्ति के कर्म भी अमर रहते हैं। तो जब कालखंड होगा, इतिहास के बारे में यही कहा करते थे कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में इसकी भी चर्चा होगी कि कैसे हमने जो हमें मिला था उसको कैसे हमने ठीक से जिम्मेवारी को निभाया और अपने जो निर्णय थे उस निर्णय से हमने देश का हमेशा हित किया, हमने देश को नई ऊंचाइयां प्रदान की, हमने देश को आगे बढ़ाया। तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी बात है कि व्यक्ति जब वो पद पर होते हैं तो उनके निर्णय की समीक्षा तब होती है जब वो व्यक्ति नहीं रहते हैं। तो आज तो समीक्षा का वक्त है और आगे भी इतिहास इसकी समीक्षा करेगा कि जो रिफॉर्म और जो परिस्थितियां दोनों में कैसे उन्होंने सामंजस्य बिठाया और किस तरह से साहसिक फैसले लिए। इसीलिए तो उनको कहा जाता है कि करेज को लेकर के, विजन को लेकर के, ह्यूमिलिटी को लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई शान ही नहीं। बिल्कुल, और आपने समीक्षा की बात की है तो जाहिर तौर पर इतिहास बहुत ही उदार होकर उनके कार्यों की और उनकी पॉलिसीज़ की समीक्षा करेगा, जैसा कि वो उम्मीद करते थे। बिलाल जी भी हमारे साथ हैं। बिलाल जी, बहुत सी बातों की हम चर्चा कर रहे हैं और आजकल देश में परिवारवाद को लेकर बड़ी चर्चा होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं, लेकिन तीनों ने भी एकेडमिक्स का ही रास्ता चुना। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर पिताजी आ गए हैं, या खुद मनमोहन सिंह ने नहीं सोचा कि चलिए जैसा कि सभी लोग कर रहे हैं हम भी ऐसा कुछ कर लेते हैं। इससे भी ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना मार्ग होता है, सबको अपना रास्ता खुद चुनना होता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो खालिस नेता माना जाता है, जिस तरह से हम देखते हैं परिवारवाद का, वैसा कभी उन्होंने न सोचा, ना उनके व्यवहार में नजर आया, ना उनके परिवार में नजर आया। बिल्कुल आप ठीक कह रही। जिन संघर्षों से डॉक्टर मनमोहन सिंह आज एक व्यक्तित्व बने, देश के प्रधानमंत्री बने, और जिस एकेडमिक बैकग्राउंड से वो आते थे, वही वातावरण उनके घर में उनके बच्चों को भी देखने को मिला। इसलिए उनके तीनों बेटियों का रुझान पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स की तरफ ज्यादा रहा। उनकी एक बेटी तो एक हद तक ये छुपाया करती थी कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी हैं, क्योंकि लोग फिर उनको उसी दृष्टिकोण से देखने लगे। उनका खुद ये कहना। तो होता है कि जब आप एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं तो आपकी जो संस्कार, आपने बच्चों को जो शिक्षा देते, पढ़ाई के प्रति प्रेरित होने, पढ़ाई लिखाई से जुड़ने, पढ़ाई लिखाई को अपने जीवन का एक लक्ष्य समझने, तो इसी तरह की तस्वीरें उभर के आती। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि आज राजनीति के अंदर जिस तरह से एक पैसे का बोलबाला है, तो उन्होंने 99 के अंदर लोकसभा साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ा और आप यकीन जानिएंगे वो चुनाव भी उन्होंने लोन लेके लड़ा। उन्होंने बैंक से लोन लिया तब जाके वो उस चुनाव को लड़ पाए। तो ये बताता है कि वो पैसे का उपयोग और इस तरह से अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर रखते थे। उन्होंने लोन लेना पसंद किया, किसी से मदद लेना पसंद नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी मानवी है। उनके इलेक्शन इंचार्ज गुरचरण सिंह हुआ करते थे। तो एक दौर के अंदर जब वो प्रचार के लिए निकला करते थे 99 के अंदर, तो चाणक्यपुरी के अंदर कुछ लोगों ने गुरचरण सिंह से ये कहा कि साहब हम लोगों के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं या आसपास के लोग हैं, प्रचार के लिए जो एक शराब बांटी जाती है, क्या हम उसको बांट सकते हैं? तो गुरचरण सिंह ने इसकी इजाजत डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेनी चाहिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह नाराज हो गए और उन्होंने कहा ये आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बात मेरे से पूछने। तो इतने सादा इंसान थे, सिद्धांतों पर और जिंदगी जीने का जो नजरिया था, स्वच्छता का जो नजरिया था और सादगी का जो नजरिया था, पारदर्शिता का जो नजरिया था, वो अपने जीवन में जिया करते थे, उन मूल्यों के साथ जिया करते थे। तो ये उनकी बड़ी व्यक्तित्व की पहचान है। वो इंक्लूसिवनेस, समग्रता में विश्वास करा करते थे, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचा करते थे। एक एकेडमिक के रूप में भी उन्होंने देश में अपनी छाप छोड़ी, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में भी अपनी उन्होंने छाप छोड़ी, एक इकोनॉमिस्ट के रूप में भी अपनी एक छाप छोड़ी और एक प्रधानमंत्री, एक नेता के रूप में भी उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। और तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं। अगर कहा जाए तो 100 साल में एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह पैदा होता है। आज उनको मुखाग्नि देने का समय आ गया है। आमतौर पर परंपरा यही रही है कि परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो मुखाग्नि दिया करता था। यही परंपरा भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की रही है। तो ऐसे मौके पर मेरे को एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि मेरी आंखें भी नम है, कि एक सूरज था कि तारों के घरानों से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो वानगी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो व्यक्तित्व है जो हमें कहीं ना कहीं हमारी आंखों को तो नम करता ही करता है, हमारे दिल में भी उदासी ले आता है। हमारी आवाज के अंदर भी वो भरभराहट और वो झरझर रस पैदा कर देता है, जिसके मुझे बताता है कि हम इस मौके पर श्रद्धा सुमन के मौके पर, श्रद्धांजलि के मौके पर हम लोग भी कहीं ना कहीं एक संवेदनशील रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में उनको कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं। और जो एक माहौल है देश के अंदर, आज झंडे झुके हुए हैं, पूरा देश उनकी इस अंतिम यात्रा को अपनी आंखों से देख रहा होगा टेलीविजन के पर्दों पर। पूरा देश इसके अंदर शामिल है, पूरा देश की दुआएं उनके साथ है। देश के सर्वोच्च पद से जुड़े लोग, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उस मौके पर मौजूद है। तो यही एक बड़े व्यक्ति की पहचान होती है, यही बड़े व्यक्ति का एक सम्मान होता है और यही बड़े व्यक्ति की महानता होती है। बिल्कुल, और कई बातें हैं, कई चर्चाएं हैं जो हम लगातार कर रहे हैं। हम पॉलिसी में एक जिक्र जो है वो एलपीजी सिलेंडर वाला भी आता है कि एक एलपीजी मॉडल जो इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया, उसने किस तरह से जो पूरे देश में कुकिंग का तरीका है उसे बदल कर रख दिया, क्योंकि एलपीजी सबको उपलब्ध नहीं था। उसके लिए बाकायदा फिर एक सिस्टम लाया गया, एक मॉडल लाया गया और उसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया, ताकि जो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, लकड़ी के चूल्हे पर धुएं में, उन तक किस तरह से ये तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाएं। और उसकी भी एक कहानी है। जब नरसिम्हा राव सरकार के दौरान ये काम हुआ था, तो नरसिम्हा राव ने ये कह दिया था कि अगर ये सफल हुआ तो हम दोनों को श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो फिर ये क्रेडिट आपको, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं मनमोहन सिंह के जीवन से जुड़ी हुई। विदेशी कंपनियों को जैसे उन्होंने मंजूरी दी थी, किस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स घर घर तक पहुंचाए जाए, उसका मॉडल तैयार किया गया था। पेट्रोलियम खरीदने के लिए किस तरह से आईएमएफ और यूरोपीय देशों से लोन की मांग करनी पड़ी थी, और इसी तरह की कहानियां जो हैं वो लगातार हम उसका जिक्र कर रहे हैं। जो ये एलपीजी मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, उसके तहत भारत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया।
इससे विदेशी कंपनियों के प्राइवेट कंपनियों को भी भारत में काम करने का मौका मिला और इसी से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो पाया। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे ऐसे फैसले जिन्होंने एक आम व्यक्ति, एक जो भारतीय नागरिक है, आम भारतीय नागरिक, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, उसके जीवन को प्रभावित किया, उसके जीवन को बेहतर किया। आज हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, बहुत सुलभ हैं। चाहे हमारे पास एक आधार कार्ड है जो हर जगह हमारे काम आता है, चाहे हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स हैं, चाहे हमारे पास विदेशों में विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत में काम कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें हमें लगता है कि ये हमेशा से थी, ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन 3-3.5 दशक पहले ऐसा नहीं था। इसके लिए बहुत से प्रयास करने पड़े, बहुत से शर्तें माननी पड़ी और बड़े ही रणनीतिक तरीके से उस पर काम करना पड़ा, तब जाकर ये सब चीज़ें इतनी सुलभ नज़र आने लगी। और ये इस वक्त हम तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। देश का नमन है और अलविदा मनमोहन। जैसा उनका नाम था, अपने स्वभाव से वो लोगों का मन मोह लेते थे। एक किस्सा है और जो किताब है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्योंकि खुद कम बोलते थे तो उन्हें ज़्यादा बोलने वाले लोग ज़्यादा पसंद थे। यानी वो ऐसे लोगों को चाहते थे कि जो उनके साथ बैठें और सारी बातें वो खुद करें और वो चुपचाप सुने। इसका जिक्र भी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो बेटी हैं दमन सिंह, उन्होंने भी अपनी किताब में कई कहानियों का जिक्र किया है, कई घटनाओं का जिक्र किया है। और अब तस्वीरें देखिए, 21 तोपों की सलामी के साथ राजकीय सम्मान और अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देश के आर्थिक सुधारों के नेता प्रणेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जा रहे हैं अंतिम सफर पर। और किस तोपों की सलामी के साथ अब प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ ही अमर रहे के नारे भी आप सुन रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो आज भावुक हैं। एक आखिरी बार वो अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह के सम्मान में 7 दिन राष्ट्रीय शोक है। इसके अलावा असम, जहां से वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, वहां भी 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। हाथ जोड़कर नम आंखों के साथ डॉक्टर सिंह को विदाई दे रहे हैं ये उनके परिजन, डॉक्टर सिंह की पत्नी जो हर पल उनके साथ रहीं। कई मौक़ों पर उन्होंने अपनी राय भी दी डॉक्टर सिंह को। और अब ये देखिए पूरी तरह से तैयारी, और अग्नि प्रज्वलित की जा चुकी है।
अंतिम संस्कार हो गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहीद का होता है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ। प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर सिंह के परिवार से मिलते हुए, बात करते हुए, और ये दूसरी तस्वीर फिर आप देख सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम प्रणाम, अंतिम सलाम। एक लंबा जीवन उन्होंने जिया, तो बहुत से ऐसे पड़ाव हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं, बार बार जिक्र करते हैं। और संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, हम बहुत सारी घटनाओं की बात कर रहे थे, ज़रा ये जो एलपीजी सिलेंडर किस तरह से उपलब्ध हुआ, उसकी जो पॉलिसी बनी, अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाए, क्योंकि इस तरह से खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान करना बहुत आसान नहीं था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए और उस वक्त नरसिंह राव के लिए भी। नहीं, बिल्कुल जो आप कह रही हैं एलपीजी, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट करके देखें। एक तो कि जो एलपीजी को हम लोग और भी देखते हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो किया, एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नींव इन्होंने रखी और उसको धार दिया। दूसरी तरफ जो आप एलपीजी सिलेंडर की बात कर रही हैं, बिल्कुल वो गांव की जो महिलाएं थी, जो उपले से, चूल्हे से, कोयले से, लकड़ी से खाना बनाती थी, तो जिस तरह से वो धुएं की वजह से अस्थमा से लेकर के सीओपीडी का शिकार हो रही थी, एक बड़ा ही वो एक सवाल था उनके सामने। चूंकि वो खाना वही बनाती थी, तो एक संवेदनशील व्यक्तित्व के तौर पर इन्होंने इस पर विचार किया कि क्यों न अगर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए, तो जो महिलाएं असमय, जिनका लंग्स काम करना बंद कर देता है और असमय दम तोड़ देती हैं, तो उनके लिए एलपीजी सिलेंडर की बात की जाए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उपलब्ध कराएंगे, जहां जहां भी गैस ये उपलब्ध है हमारे पास, खुदाई में जो हमें निकलते हैं, तो उस गैस को कैसे हम स्टोर करेंगे और एलपीजी सिलेंडर में भर भर के लोगों की रसोई तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसकी जो ब्रेन चाइल्ड जिसको कहा जाएगा, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उसके साथ साथ एलपीजी ने तो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि रिफॉर्म लाया, खास करके ग्रामीण महिलाओं के जीवन में, शहरी महिलाओं के जीवन में। शहर और गांव दोनों की स्थिति वही थी। शहर में कोयले का प्रयोग होता था, गांव में उपले और लकड़ी का प्रयोग होता था, और दोनों धुएं से जो उनके जो खुद का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, तो वहां तक नजर जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। नजर तो गई वहां तक कि एलपीजी सिलेंडर अगर उपलब्ध कराया जाए वो रसोई घरों में, तो उससे कैसे क्या हो जा सकता है। दूसरा जो एलपीजी की बात मैं बता रहा हूं कि जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इन्होंने किया, शायद अगर लिबरल इकोनॉमी नहीं होती तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। वो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, वो अपनी मशीनें बिहार से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर के और दक्षिण के राज्यों तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के, वहां की मशीनें ठहर गई थी, वो काम नहीं कर रहा था। बदलते हुए तकनीकी युग में वो जरूरी था। वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तभी तैयार थे जब वो कह रहे थे कि आप इसके लिए द्वार खोलिए। तो इन्होंने लिबरलाइजेशन करके, प्राइवेटाइजेशन करके उनको आमंत्रित किया। ट्रेड के लिए इन्होंने पूरा द्वार खोल दिया कि बिल्कुल या ट्रेड करने के लिए कोई लाइसेंसिंग जैसी चीज नहीं होगी, ट्रेड आप कर सकते हैं। तो जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, नई नई तकनीक, टेक्नोलॉजी जिस तरह से इन्होंने प्रयोग किया, और जिस तरह से ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इन्होंने विश्व का दरवाजा खोल दिया, भारत में ड्रेस्टिक चेंज आया। और हुआ क्या कि यहाँ भी एक कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी डेवलप हुआ। लगा कि नहीं, अगर विश्व के सामान हमारे यहाँ आ रहे हैं, उससे बेहतर अगर हम नहीं बनाएंगे तो विश्व के बाजार में हम कहाँ खड़े होंगे। तो टेक्नोलॉजी और पूंजी दोनों जैसे ही आई, ये वर्ल्ड मार्केट के साथ compete करने लगे, और फिर यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे वो विश्व के बाजारों में जाने लगा। तो एलपीजी सिलेंडर ने तो महिलाओं को एक संबल दिया,
रसोई घर तक वो सिलेंडर पहुंचा करके उनके स्वास्थ्य और उनकी आयु को बढ़ा दिया। वहीं ये जो एलपीजी जिसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, जी, जी। ये इसके माध्यम से आर्थिक ताकत जो आज भारत कह रहा है कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी के ये हो गए हैं, हम 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे, ये ताकत की जो पटकथा थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखी थी। बिल्कुल, आप तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तमाम जो लोग जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए हैं यहाँ से निगमबोध घाट से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद और अंतिम सफ़र पर उधर निकल चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आप देख सकते हैं बड़ा काफिला यहाँ पर है क्योंकि देश के तमाम वीआईपीज़ इस वक्त दिल्ली के निगमबोध घाट पर मौजूद थे देश के आर्थिक सुधारों के प्रणेता को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो रसोई गैस की बात हो या फिर लिबरलाइजेशन की बात हो, प्राइवेटाइजेशन की बात हो, ग्लोबलाइजेशन की बात हो, ये जो मूल मंत्र थे जिन्होंने पूरी तरह से एक फंडामेंटल चेंज किया भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में, उसके सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसीलिए हम इतनी चर्चा उनके बारे में कर रहे हैं। उनकी राजनीति से ज़्यादा उनकी जो पॉलिसीज़ थी एक टेक्नोक्रेट के रूप में, उसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसने भारतीय नागरिक के जनमानस के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। हजारों लाखों नई तरह की नौकरियों का सृजन हुआ देश में क्योंकि रास्ते खोले गए विदेशी कंपनियों के लिए।